दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया तो जेल हो जाएगी। यह उस पेटेंट कानून की सच्चाई है, आज भी वो लागू है पूरी दुनिया में। लेकिन आपको अभी जेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए हो। अभी केवल आप इतने तो हो गए हो कि सड़क पर चलने का पैसा देते हो, बाहर जाकर के अगर दबाव लग गया बाथरूम करने का और लेटरिन करने का भी पैसा देते हो, जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसका भी पैसा देते हो। देखो कमाल की बात है कि नहीं? मतलब इतने बेवकूफ हैं हम कि अपने पुरखों की जमीन पर चलने का पैसा देते हैं, है? और उनको, और इतने बेवकूफ हैं हम कि हमारे स्कूल में हमारे बच्चे का टीचर वो हमारे बच्चे की अपार आईडी और आधार आईडी हमसे पूछे बिना बना रहा है, और हमसे सवाल, और हमारे पास फोन आता है हमारे ही समाज के लोगों का, वो हमसे ये पूछते हैं कि क्या करे, टीचर धक्का जबरदस्ती कर रहा है। मैं कहता हूं तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है, इससे बेहतर तो तुम जहर खा लो यार। बच्चा पैदा क्यों किया तुम्हारे बच्चे के साथ कोई और जबरदस्ती कर रहा है। आज तो सिर्फ आधार कार्ड बनाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को उठा के ले जाने की जबरदस्ती करेगा, परसों रेप करने की जबरदस्ती करेगा। वो आज तुमको इंजेक्शन लगाने की जबरदस्ती कर रहा है, कल को कोई और केमिकल शरीर में डालने की जबरदस्ती करेगा, परसों को कोई और केमिकल। पेनिट्रेशन को ही तो रेप कहते हैं ना, और ये पेनिट्रेशन नहीं है क्या? सुई को गलत, भाई जगह ही तो बदली है खाली, रेप नहीं है क्या? ये हमारी मर्जी के बिना हमारे शरीर में पेनिट्रेट करना, वही तो रेप है। डरा क्यों रहे हो यार? मैं तो पहले ही बड़ा डरा हूं। नहीं समझे बात आप? मेरा पॉइंट समझ रहे हो आप? मेरे बच्चे से संबंधित मेरा बच्चा पैदा हुआ, देखो कमाल की बात। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी गौर से, और बिल्कुल दिमाग लगा करके, कॉन्शियसनेस के साथ, कॉमन सेंस के साथ। क्योंकि अगर आपने यहां कॉमन सेंस लगा लिया तो रुपए पर कॉमन सेंस लगा पाओगे, तो कर्जे से मुक्ति हो पाएगी। क्योंकि कर्जे से मुक्ति करना हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट है कि भारत के किसी व्यक्ति को दोबारा कर्जा लेना ही ना पड़े, वो व्यवस्था बनाना हमारा टारगेट है। और यह केवल तब संभव है। अब एक बात बताइए, आप जितने लोग बैठे हैं, केवल आप लोग ही प्रण कर लो कि अपनी जिंदगी में कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें इन लोगों के अलावा पैसा देंगे हम किसी को। एक जना कपड़ा बना लो, एक जना जूते बना लो, एक जना झाड़ू बना लो, एक जना ब्रेड बना लो, एक जना बिस्किट बना लो, एक जना तेल बना लो, एक जना खेती कर लो, एक जना पढ़ा लो बच्चों को, एक जना ये कर लो, एक जना ये कर लो। अब अपने पास दो चॉइसेस है, बताना उसमें देश गरीब कौन से वाले रास्ते से जल्दी होगा, या आप लोग, देश आप ही तो हो यार। पहला रास्ता, आप सारे जने सुबह से लेकर रात तक कमा कमा के सारा पैसा कंपनी को देते रहो, एक तरीका यह है। और दूसरा तरीका, आप सारे जने जो भी कमाओ सारा पैसा आपस में एक दूसरे को देते रहो, तो देश किस पे समृद्ध होगा? सिंपल से फंडा है यार। तो काहे नहीं कर सकते बताओ? तो कौन रोक रहा है तुमको? और जो रोक रहा है उसकी गर्दन पकड़ने की हिम्मत हमारे अंदर होनी चाहिए। नहीं समझे? मैंने मेरे गांव में एक कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन बड़ा कमाल का था, और अब मैं गांव में जाकर के पूछ रहा हूं। मैंने कहा बढ़िया लग रहा है लूट पिटा के। 20 करोड़ रुपया प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है, 5 स्कूलों में साल का 20 करोड़ रुपया मेरे गांव से। ये एक गांव की हालत है। विष्णु भाई भी उसमें साथ में थे, विकास भाई थे, गौरदा थे, सारे साथी जितने लोग हैं, सचिन भाई, सब लोग वहां, अभी रामदास भाई भी उसमें शामिल थे उस पूरे प्रोग्राम में। रामदास भाई तो 2-3 महीना वहां पूरा प्रोसेस समझ के आए, देख के आए, क्योंकि उनके अंदर भी ये आग थी कि भाई हमें महाराष्ट्र के गांवों में और महाराष्ट्र के शहरों में इन चीजों पर काम करना है, बस हमको अपने बच्चों को बचाना है सिंपली। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी हम हल करेंगे मिल करके, लेकिन इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है कि जो 20 करोड़ रुपया जा रहा है, ये तो जा रहा है प्राइवेट स्कूलों को। अब हमारे में से 20 करोड़ रुपया अगर यहीं बांट लें हम ये पैसा, फिर आपके बच्चे की स्कूल की किताबें कोई और लिख दे। हमने ना एक जगह पर हम लोग गए थे, आने वाले टाइम में जब आप हमारा मिशन बड़ा हो जाएगा और हम अपना अपना इंटरेस्ट चूज कर लेंगे, वहां हमने, आप 8वीं क्लास में थे ना, आपने बताया था,
वहां हमने 12-12 साल के 13-13 साल के बच्चे भी लिए थे। उसमें हमने उनको हैंडराइटिंग सिखाया। ऐसी हैंडराइटिंग सिखाई कि आपको ऐसा लगता है जैसे प्रिंटिंग प्रेस से प्रेस होके ये छप के आई है। तो हमने क्या कहा कि बच्चे, हम तुमको ऐसा पेपर बनाना सिखाएंगे बिना मशीन के, 800 साल तक खराब नहीं होगा। 1000 साल तक शाही आपकी मद्दम नहीं पड़ेगी, ऐसी शाही बनाना सिखाएंगे। गांव को ही पेपर बनाना सिखा दिया, गांव को ही शाही बनाना सिखा दिया। गांव के बच्चों को ऐसी हैंडराइटिंग लिखनी सिखा दी प्रिंटिंग प्रेस के जैसी। और अब हमने बच्चों को एक एक किताब दे दी कि तुमको प्रति पेज तुमको 2 रुपया मिलेगा। दिन में 50 पेज लिख दो, 100 रुपए बन गए। किताब लिखी गई, परमानेंट किताब लिखी गई, बच्चे की हैंडराइटिंग है, बच्चे का यूज हो रहा है। बच्चा जब लिखेगा तो नॉलेज भी जा रहा है अंदर। तो हमको अपने बच्चों के लिए जो सिलेबस बनाना है, सिलेबस की किताब हम अपने बच्चों से लिखवाएंगे ना, बच्चों को देंगे ना उसका फायदा, क्यों किसी कंपनी को देंगे भैया? समझ रहे हैं पॉइंट को? ये तब की बात है जब हम पूरे समझ चुके होंगे, तब उसकी बात है। एक एक बच्चे को हम श्लोक के वाइज, मतलब वहां पर हम लोग क्या करें कि एक श्लोक का तुमको 1 रुपया मिलेगा। तुमने 10 श्लोक लिख दिए, 10 रुपया हो गया तुम्हारा, जेब खर्ची हो गई, बात खत्म। तुमको आज का जेब खर्ची 10 रुपया चाहिए, 10 श्लोक लिख दो, सुबह से लेकर आधा घंटा लगना है, लो। और तुम खाली बैठे हो, दिन में मम्मा से पूछने की जरूरत ही नहीं मैं क्या करूं। मोबाइल पे कभी बच्चा लगेगा ही नहीं, जब उसको पता होगा मेरी प्रत्येक एक्टिविटी से मेरे समाज को फायदा हो रहा है, मुझको भी फायदा हो रहा है, पर्यावरण को भी फायदा हो रहा है, मशीन भी नहीं चल रही है, कंपनियों का नुकसान हो रहा है और देश बच रहा है हमारा। तो हमारा प्रत्येक बच्चा उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। 14-14 साल के बच्चे अपने आप सूत काट के, अपने आप उसका धागा बना के, अपने आप अपने हथकरघे पे चढ़ा के, अपने आप अपना पजामे का कपड़ा बना के अपने आप पजामा सिल रहे हैं, अपने आप अपना तौलिया बना रहे हैं, अपने आप अपना सब कर रहे हैं। क्या कितना मजेदार है। जिसको भी चाहिए मशीनें रख दी हैं हमने, 50-100 मशीनें। जिस बच्चे को काम करना है आओ करो, तुमको अपने लिए बनाना है अपने लिए बनाओ, तुमको बना के बेचना है तुम बना के, हम तुम्हारा बेचेंगे। आओ रुमाल बनाओ, 10 रुपए का बेच लो। भाई खाली बैठा मोबाइल में लगने से तो फायदा दे रहे हो रॉकफेलर और बिल गेट्स को, है भाई। एंड्रॉयड उसी का है ना, एप्पल उसी का, इंटरनेट फैसिलिटी उन्हीं की, इंटरनेट का टेक्नोलॉजी उनका, तो फायदा उनको जा रहा है और हम लोग यहां दे रहे हैं अपने आप को। और जितना इंफॉर्मेशन है सारा फ्रॉड है, ये हमने साबित ही कर दिया अभी आपको। ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन प्योर नाटक था, केवल इस धरती को बर्बाद, ये धरती को बर्बाद, इस धरती को क्यों? क्योंकि ये अकेली धरती है भैया पूरी दुनिया के अंदर। कहीं आप राजी हो रहे हो कि वो विकसित देश हैं? विकसित नहीं है, मजबूर देश हैं। सर्दी होती है, उनको पैंट के नीचे कोई ना कोई एक और वार्मर पहनना पड़ता है। वार्मर और पैंट पहन करके पूरी पैंट निकाल के हगने के लिए नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए आधा बैठने वाली कुर्सी बनानी पड़ती है उनको। मजबूरी है उनकी आधा बैठने वाली कुर्सी। हमने उसको फैशन समझ लिया, अपने घरों में रख लिया। समझ गए? उनके वहां तालाब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9-9 महीने तक तो ठंडी रहती है बहुत जबरदस्त वाली, 8-8, 9-9 महीने तो तालाब जम जाते हैं। वहां हाथ से नहीं धो सकते हैं, लैट्रिन करा हुआ, बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है। मजबूरी है उनकी, उन्होंने उसको स्वच्छता अभियान बना दिया। आपको मैं बता देता हूं, अगर आप जमीन में टॉयलेट करते हैं, मिट्टी में टॉयलेट करते हैं, तो वो खाद बनती है या किसी जंगली जानवर का भोजन बन जाती है। कभी भी लैट्रिन से, गोबर से पोल्यूशन नहीं होता है। गोबर, लैट्रिन, मूत्र ये खाद है धरती के लिए। आपको बताया गया कि ये पॉल्यूशन है। अगर एक बात सोच करके देखो, मैं देश की बर्बादी का आंकड़ा बता रहा हूं आपको। आप जंगल में टॉयलेट करने के लिए गए, वहां पर गड्ढा खोद करके लैट्रिन करी, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, ठीक है। उसके बाद वहीं पर कहीं गड्ढा था, वहीं पर धो लिए। लेडीज के लिए अलग जगह बना रखी है, वहां कोई जेंट्स नहीं जाता। हमारे गांव में होती थी व्यवस्था यार, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बात थोड़ी ना है। आज तक किसी को भी कोई इन्फेक्शन नहीं होते थे। इन्फेक्शन तो होने ही शुरू हुए हैं टॉयलेट्स बनने के बाद। और किसी को भी किसी को भी सही जानकारी नहीं दी जाती। एक तो रास्ता यह है कि आपने टॉयलेट ऐसे किया और ऐसे धोया, कितना पानी बर्बाद हुआ ये बताओ? एक सिंगल बूंद बर्बाद नहीं हुई, ठीक है। और फिर एक दूसरा तरीका है, एक गिलास हम पेशाब नहीं करते हैं और 20 लीटर का फ्लश चला देते हैं।
हमारे वहां जो खेती पर काम करने वाले लोग हैं, जैसे